कई काम छोड़ हम इसलिए देते हैं क्योंकि वो डिफ़िकल्ट लगते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, एनर्जी लेते हैं। अगर उनको थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ किया जाए तो काम आसानी से हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये हमारे घर में फेस वॉश आते हैं, उनको हम कुछ इस तरह से निकालते हैं। अगर वो कैप वाले हैं तो उनको कैप खोलो, फिर आप प्रेस करके उनको निकालो, अगेन कैप बंद करो। इसमें इतना टाइम लगा। लेकिन अगर उनको हम इस तरह के पंप से रिप्लेस कर दें तो ये काम आसानी से हो गया। अराउंड 30 सेकेंड आपके सेव हो गए। खोलने और बंद करने की एनर्जी भी नहीं लगी, राइट। अब देखिए, आपका जो पसंदीदा फेस वॉश है हो सकता है पंप बॉटल में ना आए, तो आप कोई भी पंप बॉटल ले लीजिए। अगर उसमें कुछ दूसरी चीज़ है तो उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। ये फेस वॉश की ही थी, लेकिन इसमें लास्ट फेस वॉश थोड़ा सा बचा था। धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस फेस वॉश की एक्सपायरी डेट जल्दी आ जाएगी, तो वो एक्सपायर्ड फेस वॉश मेरे नए फेस वॉश से मिक्स ना हो जाए इसलिए। और फिर आप फेस वॉश इसमें पलट लीजिए। अब यहाँ पे जो निकालने का टाइम है उसको आप इस तरह से सेव कर सकते हैं कि जितना निकलता है उतना ठीक है। इसको आप इस तरह से तिरछा कर दीजिए, फेस वॉश इकट्ठा हो जाएगा और फिर लास्ट में ड्रेन कर लीजिए। या फिर इसी का कैप आप ले लीजिए, इसको इसमें उल्टा करके इस तरह से टिल्ट करके कहीं स्टैंड कर दीजिए। बचा हुआ फेस वॉश इस कैप में आ जाएगा, उसको आप इस पंप में अगेन पलट लीजिए। इस तरह से काम आप आसानी से कर सकते हैं। सोचिए, हर जगह आप इस तरह से 30 सेकंड्स बचाएंगे, काम कितना आसान हो जाएगा। बस यही थॉट मैं अपने दिमाग में रखती हूँ और बहुत सारा टाइम और एनर्जी सेव करती हूँ। नाउ, बेसिन डेली यूज़ करने की वजह से थोड़े बहुत गंदे तो होते ही हैं, लेकिन इनको डेली क्लीन करना इम्पॉसिबल है, और गंदी बेसिन गेस्ट के सामने और ज़्यादा डिफ़िकल्ट। हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो डिश बार आते हैं उनके साथ जो स्पंज मिलते हैं ये बहुत हार्ड होते हैं, तो हम अपने घर के बर्तनों में इसको मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं। ये डिश सोप खाली होने के बाद इस स्क्रब पैड के साथ आप बेसिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी डब्बी लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डाल दीजिए, और ये डब्बी इस डिश बार का जो खाली डब्बा है इसमें ये स्क्रब पैड के साथ रख दीजिए। अगर बेसिन के पास ये रहेगा तो आप आसानी से थोड़ा सा पाउडर निकाल लेंगे और फिर स्क्रब पैड से उसको रब करके धो देंगे। अगर आपके पास इस तरह की डब्बी नहीं है और आप लिक्विड यूज़ करते हैं तो इस तरह के मेडिसिन के या इंक के आप डब्बियाँ यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने हर बेसिन के लिए एक सेट बनाया हुआ है। डब्बी में वॉशिंग पाउडर, स्क्रब पैड और ये डिश बार का खाली डब्बा। अब इसको ना आप हर बेसिन के पास छुपा के ऐसे रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉट है तो मैंने इसके पीछे रख दिया है। इवन आप हैंड वॉश की बॉटल के पीछे रख सकते हैं। और जब भी लगे कि बेसिन गंदा है, बस इससे ज़रा सा वॉशिंग पाउडर निकालिए, लिक्विड निकालिए और बेसिन को स्क्रब कर दीजिए। टैप यहीं पे है तो आसानी से आप इसको धो के वापस क्लीन करके रख सकते हैं। तो अगर चीज़ें अवेलेबल रहेंगी तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप घर में उतनी क्लीनिंग और हाइजीन आसानी से मेंटेन कर पाएंगे। एक और चीज़, जनरली जो भी लिक्विड जैसे कि घी या सॉस अगर हम जार में रखते हैं, लास्ट में वो थोड़ा सा बचता है तो निकालने में बहुत टाइम लगता है। इसी में हम दूसरा फिल भी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट और नए वाले की एक्सपायरी डेट मिक्स हो जाएगी। तो जनरली जब ख़त्म होता है, मैंने एक बार ये टूथपेस्ट का भी हैक शेयर किया था। इसको पहले आप स्क्वीज़ करके एक बाउल में रख लीजिए जिसको आप पहले यूज़ कर लीजिएगा। नाउ इस जार को आप अच्छे से पोंछ के खाली करने के बाद वॉश करके रख दीजिए। जब ये ड्राई होता रहेगा तब तक आप घर के दूसरे काम निपटा लीजिए और फिर नया थिंग इसमें फिल कीजिए। क्योंकि हमें ना ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना है। हम मेडिसिन कितना खाते हैं, एकदम मिलीग्राम में। तो सोचिए, अगर एक्सपायर्ड चीज़ खाएंगे, मेडिसिन छोटी क्वांटिटी में इतना असर करती है तो ये चीज़ें कितना असर करेंगी। इसको मैंने रख दिया है। मैं इमीडिएट फिल करने की कभी कोशिश नहीं करती क्योंकि मॉइस्चर जो होता है ना वो चीज़ों को ख़राब कर देता है। पैरेलली मैं दूसरे काम कर लूँगी। नाउ, जब हमें चाय पत्ती या कोई भी चीज़ भरनी होती है तो हम क्या करते हैं, नया पैकेट खोलते हैं, जितना इसमें आया डेली रोज़ाना यूज़ होने वाला उसको फिल कर देते हैं और बचा हुआ किसी और जार में फिल करते हैं। तो जनरली क्या कीजिए, आप हल्का सा इसमें स्लिट लगाइए, आपके जार में जितना आता है उतना फिल कर दीजिए
और बाकी बचे हुए को किसी और जार में रखने के बजाय आप इसी को सील कर दीजिए। तो जिस तरह का पैकेट था आप उसको उसी तरह से पैक कीजिए और ऊपर से लगा दीजिए ट्रांसपेरेंट सेलो टेप। सेलो टेप लगाने से अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा और वो एकदम नए पैकेट की तरह काम करेगा, उसकी खुशबू वगैरह कम नहीं होगी। इस तरह से आपको एक और जार एक्स्ट्रा फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। काम आसानी से कीजिए, लेकिन इस तरह से कि आपके पैसे भी बर्बाद ना हो, काम का रिपीटिशन ना हो। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें पवित्रता के साथ करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पूजा के सामान से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जूठा नहीं होना चाहिए, बिना नहाए नहीं होना चाहिए। तो जब भी मैं कोई काम पूजा से रिलेटेड करती हूँ तो मैं डाइनिंग टेबल का रनर या उसकी बेडशीट ज़रूर चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बत्ती बनाते समय कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे हाथ से गिर गई, टेबल पे चली गई, तो फिर उसको फेंकना पड़ता है। तो इसलिए ना बेडशीट में चेंज करके और फिर उसके बाद उस पर काम करती हूँ, तो टेबल पे रख के आसानी से काम कर सकती हूँ और वो जो साफ़ सफाई है वो मेंटेन रह जाती है। एक चीज़ और, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि झाड़ू लगा के कचरा साइड में लगा के वहीं झाड़ू रख देते हैं। 1 सेकंड का काम है, 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आप डस्टबिन लीजिए, कचरा हटा दीजिए, तो ये कचरा और आगे फैलेगा नहीं। एक छोटी छोटी हैबिट जो है ना बहुत इम्प्रूवमेंट ले आती हैं। जैसे मैं कितनी भी रेडी रहूं, कुछ भी रहूं, लेकिन जस्ट क्लास के पहले मैं अपने हेयर एक बार कॉम्ब ज़रूर करती हूं, क्योंकि उससे ना एक मुझे फ्रेशनेस लगती है कि हाँ अब मैं प्रोफेशनली काम कर रही हूँ। तो ये छोटी छोटी हैबिट, माइक्रो हैबिट जिनको बोलते हैं, मैं बस इसी पे काम करती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया कि हमने जो डिश टीवी है वो चेंज किया। पुराने जो डिश टीवी था उसका रिमोट था, अब इसको फेंकने के बजाय ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसकी बैटरी जो थी वो काम की थी, तो मैंने उसको निकाल लिया। बैटरी अगर आप इसी तरह छोड़ देंगे तो वो एयर में भी डिस्चार्ज होती है, तो आप इसको एक ड्राई पेपर में रैप कीजिए। एक ही पेपर में आप दोनों तरफ से रैप कर सकते हैं, लेकिन बैटरी को अलग अलग रैप कीजिए। अब इसमें एक आप रबर बैंड लगा दीजिए, तो इस तरह से ये मॉइस्चर प्रोटेक्टेड रहेगा और बैटरी एग्जॉस्ट नहीं होगी। इसको आप किसी एयर टाइट प्लास्टिक के बैग में रख सकते हैं। मैं इसको जो मेरा स्टिकर, होममेड स्टिकर्स हैं, उस पर रख देती हूँ, तो मॉइस्चर जो है वो पेपर अब्जॉर्व कर लेता है और बैटरी सेफ बनी रहेगी। अगली बार जब मेरे करंट रिमोट की बैटरी एग्जॉस्ट होगी तो मैं यही वाली बैटरी यूज़ कर लूँगी। अब थोड़ी देर पहले जैसा मैंने आपसे शेयर किया था, ये जार मैंने धोया, इतने सारे काम निपटाने के बाद ये जार सूख गया। अब मैं इसमें फिलिंग करूँगी, तो मुझे वेट नहीं करना पड़ा कि ये ड्राई हो तो फिर मैं फिल करूं। चीज़ों को पैरेलली करते जाना चाहिए। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ध्यान में होना चाहिए कि जो हमने काम पेंडिंग छोड़े हैं उसको हम कंप्लीट कर लें। जैसे अगर मैं इसको ना फिल करती और नेक्स्ट डे मुझे सॉस की ज़रूरत होती तो थोड़ा सा अनोइंग हो जाता। मैंने आपके साथ एक हैक शेयर किया था बुक मार्क का, कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको एक्चुअली 2 पार्टीशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे सम है और जहाँ पे आंसर है। तो ये बुक मार्क के साथ मतलब काफ़ी काम आसान हो जाता है। लेकिन उन बुक्स का क्या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की होती हैं और उसमें सेक्शन वाइज होता है, मैथ, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, सब कुछ एक में। तो इसके लिए आप इस तरह के स्टिकी नोट चिपका दीजिए, उसमें आप सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आसानी से आप उसको ओपन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कितने और पेजेस बचे हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं। अगर इन केस आपको इसमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट है तो आप एक डिफरेंट कलर की स्टिकी नोट यूज़ कर लीजिए और उस पर लिख दीजिए कि पेज नंबर दिस, आई हैव डाउट ऑन क्वेश्चन नंबर 5 और वॉट एवर। तो इस तरह से ना छोटे छोटे चीज़ें आप अपने काम को ना आसान बना सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं, एनर्जी सेव कर सकते हैं, और ऐसे करने से ना काम में मज़ा भी बहुत आता है, कभी बोर नहीं होता। अब एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये बॉक्स था, इसमें मैं अपने स्टूडेंट्स की जो आंसर शीट है, टेस्ट नोटबुक है, वो रखती हूँ। इसमें बहुत सारा सामान पाइल्ड अप हो गया है। जब भी मैं सोचती हूँ कि इसको डीक्लटर करना है तो लगता है सारी चीज़ें तो काम की है, तो इस तरह से ये हो ही नहीं रहा था। अगर इसको मैं खाली करके और फिर देखती हूँ तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली इस जगह पे कौन कौन सी चीज़ें मुझे रखनी हैं और कौन सी हटानी हैं। तो चीज़ों को जब हटा देते हैं तो आप क्लियर आइडिया आ जाता है।
वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई चीज़ को क्लीन करें तो उस पर एक ज़रूर पुरानी बेडशीट बिछाएं ताकि बचा हुआ कचरा उसी में चला जाए और एग्जिस्टिंग जगह आपको साफ ना करनी पड़े। बॉक्स को खाली करने के बाद मुझे आइडिया आ गया कि कौन सा सामान हटाना है। इस बॉक्सेस में जो सामान रखने थे ये चीज़ें डिस्कार्डेड हैं जिसको मुझे रद्दी में देना है। और ये जो बंच था इसमें वन साइडेड पेपर है जिसको मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए कोई और काम के लिए लिस्ट बनाने के लिए यूज़ करूँगी। अब देखिए ये वही बॉक्स है लेकिन कितना खाली हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।